तो वेलकम टू माय चैनल नेहा फैशन डिज़ाइनर। तो आज हम गाउन सीखेंगे बनाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने नेट ले रखा है 4 मीटर और आधा मीटर ऊपर टॉप पार्ट के लिए लिया हुआ है, और ये सैटन लिया है मैंने 4 मीटर, और ये 2 मीटर मैंने अस्तर लिया हुआ है। तो ये हमें अभी अस्तर के ऊपर कटिंग करना है, इट्स मीन लाइनिंग पर। ठीक है, तो लाइनिंग को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। तो हम सबसे पहले टॉप पार्ट निकालेंगे। तो बच्चे की चेस्ट है 26 इंच, तो 26 का चौथा भाग होगा 6.5 इंच। ठीक है, इस तरीके से आप फोर फोल्ड करके अपनी इंची टेप को भी निशान लगा सकते हैं। और हम 2 इंच मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा। अब हम टॉप पार्ट की जो लंबाई है वो रखेंगे। तो टोटल लेंथ हमें 10 इंच रखनी है, तो मैंने 11 इंच रखा है। ठीक है, और शोल्डर रखने हैं 6 इंच। अब नीचे से डाउन लिया है मैंने 5.5 इंच। और आधा इंच ऊपर से डाउन कर देंगे शोल्डर, क्योंकि ये बंद नेक बन रहा है तो इसलिए। अब चेस्ट के निशान लगाएंगे 6.5 इंच पर, 2 इंच मार्जिन रख लेंगे और आर्म होल की राउंड शेप दे देंगे। थोड़ा सा अंदर की तरफ में ऐसे करके देंगे। अब हम कमर के निशान लगाएंगे। तो कमर है 24 इंच, तो 6 इंच पर निशान लगा के और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके निशान लगा लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे टॉप पार्ट की। तो इसमें हमारा बैक और फ्रंट दोनों निकल चुका है। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट में हम निशान लगाएंगे। हमें ऊपर से नेक मतलब खाली वाला चाहिए, नेट ऊपर नेट रहेगा और नीचे से बस चेस्ट के नीचे से फैब्रिक रहेगा। तो 3.5 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है, इस तरीके से स्ट्रेट मिला दिया है। अब यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। हम इसको अभी कटिंग नहीं करेंगे, हम पहले मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे, देन उसके बाद इसको कटिंग करेंगे। अभी हमने आधा मीटर जो नेट लिया है इसको हम कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा प्लेन नेट आ रहा है वो हम ऊपर की साइड में रखेंगे। तो ये मैं फ्रंट पार्ट कटिंग कर रही हूँ। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसी कपड़े को मैं दोबारा से रख लेती हूँ। ये 5 से 6 साल के बच्चे के लिए एक गाउन है। इसकी मतलब आप अब ये हमारा टॉप पार्ट कटिंग हो गया है। अभी इसमें बैक पार्ट में हम वी शेप का नेक बनाएंगे। तो इसकी जो चौड़ाई मैं रखूँगी वो मैंने 2.5 इंच रखी थी, और 2.5 इंच में मैंने आधा इंच और एक्स्ट्रा रखा था, मतलब 3 इंच इसकी चौड़ाई रखी थी गले की, क्योंकि बैक साइड में हमें चेन लगाना है। तो इसकी भी जब सिलाई वगैरह करेंगे तभी हम कटिंग करेंगे। अब हमारे पास जो आधे मीटर में से फैब्रिक ये बचा है, इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो इसकी लंबाई मैंने रखी थी 12 इंच। तो मैं देख रही हूँ किस तरीके से निकल सकती है बाजू, क्योंकि बाजू के लिए कपड़ा थोड़ा सा मतलब कम पड़ रहा था लंबाई में।
तो मतलब टोटल लंबाई मैंने 11 इंच निकाली थी, तो मैंने 11.5 रखा था। और जैसे नॉर्मली स्लीव्स की कटिंग करते हैं 2.5 इंच पर डाउन लेके, इस तरीके से मैंने कटिंग करी थी इसकी। और बच्चे का राउंड लिया था 4 इंच। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम फिर से अस्तर को ले लेंगे। अस्तर से हमें पहले कलियां निकालेंगे। जिस तरीके से हम बड़े लोगों का पेटीकोट वगैरह निकालते हैं, उसी तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। तो कमर जितनी भी थी, मतलब 8 इंच कमर थी टोटल मार्जिन लेके। तो टॉप पार्ट का पहले टॉप पार्ट का वो निकाल देंगे 10 इंच का। और मुझे टोटल लंबाई चाहिए थी 35 इंच। तो 10 इंच इसमें से निकाल दिया, तो मैंने 25 इंच इसकी लंबाई रखी थी टोटल, क्योंकि अस्तर हमेशा छोटा रहता है मेन फैब्रिक से। इस तरीके से मैंने डबल फोल्ड कर लिया था उसको, और 25 इंच पर मैंने निशान लगाया। और यहाँ मैंने 3.5 इंच रखा था, और उधर साइड से भी मैंने 3.5 इंच रखा था। इस तरीके से हम मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम टॉप पार्ट को भी नाप लेंगे। तो ये हमारा 13 इंच आ रहा है टोटल। तो फिर मैंने बाद में, ये थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो मैंने बाद में 4 इंच करीब इसका कपड़ा लिया था एक्स्ट्रा। मतलब इसकी अस्तर की जो कटिंग करनी है ना, वो टॉप के हिसाब से करनी है, कि टॉप वाला पार्ट जो है वो इसके अकॉर्डिंग रहे, कम नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा होगा तो प्लेटें डल जाती हैं, पर कम होता है तो फिर फैब्रिक वगैरह जोड़ना पड़ता है, फिर उससे मतलब इसका लुक उस तरीके का नहीं आता है। तो ये हमारी कलियां कटिंग हो गई है। अब आते हैं सैटन के ऊपर। तो इसमें से मैंने टॉप पार्ट पहले नहीं निकाला। पहले मैंने सर्कल में अम्ब्रेला कटिंग करी थी। तो जितनी भी कमर थी उसका मैंने निशान लगाया है। तो इसमें मैंने 6 इंच पर मैंने निशान लगाया था। इसमें मतलब डबल अम्ब्रेला मैं निकालूंगी। पहले मैंने सिंगल अम्ब्रेला निकाला है फ्रंट पार्ट के लिए। तो इस तरीके से इंची टेप से मैंने 26-26 इंच पर निशान लगा लिया है। इस तरीके से हमें राउंड शेप दे देना है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करके जाएं वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो। और बाकी लोगों से भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का अम्ब्रेला निकल गया है। अब इसी तरीके से हम बैक पार्ट का भी अम्ब्रेला निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें कमर नाप लेना है।
तो हल्का सा एक्स्ट्रा हो रहा था, तो उसमें हम प्लेटें वगैरह डाल देंगे तो उस हिसाब से हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैंने सेकंड अम्ब्रेला भी निकालना है। अब हमारे पास जो मेन फैब्रिक है नेट वाला, जो हमें सैटन के ऊपर इकट्ठ लगाना है, उस इसका विड्थ मतलब ज़्यादा था, मतलब 50 इंच इस नेट का विड्थ था, तो मैंने इसको डबल में कटिंग करा है। तो ये 4 मीटर हमारा नेट है, तो टोटल 8 मीटर का ही घेरा आया था हमारा। तो इसको मैं सेंटर में से कटिंग कर लेती हूँ, और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था तो उसको भी मैंने कटिंग कर लिया था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और इसका मैं स्टिचिंग का वीडियो डाल दूँगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी आप कटिंग का वीडियो सीखिए, देन हम इसका स्टिचिंग का वीडियो भी मैं डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, ठीक है। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए।